अब जैसे मेरी बहन है वो 12th का बोर्ड्स दे रही है, अब वो बेनेट ही आएगी, तो मैं उसको बोलता हूँ कि अब तो बेनेट ही आने वाली है। मतलब पूरा फैमिली बेनिफिट आ रहा है धीमे धीमे। करिकुलम कैसा है, फैकल्टी सपोर्ट वगैरह कैसा है? और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी होती हैं तो तुम वो भी कर सकते हो। बाकी सीनियर्स वगैरह का क्या ओपिनियन है? प्रेशर रहता है सेकंड थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, या फिर तभी भी बच्चे अपने कैंपस लाइफ कॉलेज लाइफ ज़्यादा एंजॉय करते हैं? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो मैंने बताया ना आज मैं बेनेट यूनिवर्सिटी में हूँ। एक स्टूडेंट का मैं रिव्यू ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो फिर क्यों ना अब अनदर स्टूडेंट का रिव्यू ले लिया जाए। एंड मैं बता देती हूँ कि ये स्टूडेंट भी जो है वो बीटेक के है। अगर तुम्हें बीटेक के किसी भी स्टूडेंट से बात करना है तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं उनका तुम्हें लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दूंगी, वहाँ से जाके तुम डायरेक्टली स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हो। अभी हम इनसे जान लेते हैं बेनेट की रियलिटी, इनका ओपिनियन क्या है बेनेट को लेके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर गुड नेम? हितेन अवस्थी। ओके, हितेन आप बीटेक के स्टूडेंट हो? यस, विच ईयर? फर्स्ट ईयर सीएससी? CSE। ओके, तो हितेन आप किस लोकेशन से हो? यहीं ग्रेटर नोएडा ओमिक्रॉन 1। ओके, तो आप डे स्कॉलर हो या हॉस्टलर हो? डे स्कॉलर। डे स्कॉलर हो, ओके। तो चलिए हम बेनेट की कैंपस लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं पूछते हैं, बट आप मुझे बताइए कि बीटेक का जो आप फीस पे कर रहे हैं दैट इज़ अराउंड 16-17 लाख, राइट? उस अकॉर्डिंग बीटेक में उतनी फैसिलिटीज़ वगैरह क्या क्या है, करिकुलम कैसा है, फैकल्टी सपोर्ट वगैरह कैसा है? हाँ, फैकल्टीज आर गुड, सारे मतलब PhD स्कॉलर्स ही हैं। एंड सपोर्ट भी मिलता है। दे हैव देयर ओन डिपार्टमेंट जहाँ जाके हम पूछ सकते हैं क्वेश्चंस एंड ऑल। लैब्स वगैरह में हाँ थोड़ा दिक्कत होता है कभी कभी, लेकिन इट्स मैनेजेबल। ओके, देखिए बीटेक में ना सबसे ज़्यादा मैटर करता है हैकाथॉन्स, कोडिंग कल्चर। तो वो कैसा है बेसिकली यहाँ का? हैकाथॉन्स कैसे होते हैं, कोडिंग कल्चर वगैरह कैसा है? हाँ, हैकाथॉन आर गुड। अभी जैसे नवंबर में ही SH हैकाथॉन हुआ था, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। और अभी भी जैसे कि अभी हमने अभी जैसे मैं हैकाथॉन में पार्ट लेता हूँ, तो अभी मैंने AI फॉर भारत वाला हैकाथॉन में पार्ट लिया है। वो बेनेट का नहीं है, लेकिन हाँ अगर जैसे मेरे को SIH के बारे में बेनेट से पता चला तो मैं और क्यूरियोसिटी होगी तो मैं देखूंगा आगे जाके कि बाहर के कौन से हैकाथॉन्स मैं ले सकता हूँ। ऐसे मुझे यही AI फॉर भारत वाला हैकाथॉन का पता चला, और फर्दर आते हैं तो हैकाथॉन का अच्छा है इधर। ओके, एंड कोडिंग वगैरह कब से? फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देते हैं, सेकेंड या थर्ड ईयर में स्टार्ट करवाते हैं? फर्स्ट ईयर से फैकल्टी से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करा देते हैं, फिर बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है कि बच्चा कब से करना स्टार्ट करना चाहता है। तो अभी हाँ कोडिंग हो रहा है, लेकिन अभी इतना नहीं हो रहा है, अभी तो मतलब लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर है तो मतलब फर्स्ट ईयर में बहुत चिल इन्वायरमेंट रहता है, प्रेशर नहीं रहता किसी चीज़ का? नहीं, प्रेशर नहीं रहता फर्स्ट ईयर में, तो नहीं रहता प्रेशर। सेकेंड ईयर में देखेंगे। बाकी सीनियर्स वगैरह का क्या ओपिनियन है? प्रेशर रहता है सेकंड थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, या फिर तभी भी बच्चे अपने कैंपस लाइफ कॉलेज लाइफ ज़्यादा एंजॉय करते हैं? हाँ, सीनियर्स से पूछा था, उन्होंने बोला था थर्ड सेमेस्टर से मेनली प्रेशर स्टार्ट होगा। तो लेट्स सी थर्ड सेमेस्टर में आप आएंगे तो बताऊंगा कैसा रह रहा है प्रेशर उस वक्त। अभी तो चिल है मतलब। ओके, सो अभी तो चलो प्रेशर नहीं है। बाकी आप ये बताइए कि मतलब बेनेट यूनिवर्सिटी जो है ग्रेटर नोएडा में फेमस है काफ़ी ज़्यादा यहाँ के कैंपस लाइफ को लेके, और मैंने भी देखा काफ़ी फेस्ट वगैरह हो रहे हैं अभी। तो व्हाट अबाउट योर ओपिनियन टू द कैंपस लाइफ ऑफ बेनेट यूनिवर्सिटी? हाँ, फेस्ट वगैरह अच्छे होते हैं बेनेट में। अभी जैसे यूफोरिया है, आज डेट 3 है, हार्डी संधू आएगा, देखेंगे, नाच नहीं आए हैं। तो मतलब फेस्ट वगैरह सही है, एंड स्पोर्ट्स वगैरह की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, तो फेस्ट में तो कोई दिक्कत है नहीं। बस अगर AC लग जाते हैं अंदर। अच्छा, AC की कमी है? नाचते वक्त पसीना आ जाता है ना। ओके ओके, मतलब ऑडिटोरियम वगैरह में प्रॉपर AC नहीं है? अभी नहीं है, मतलब सर्दी है, लेकिन नाचते हैं तो पूरा पसीने पसीने है। अभी तो वैसे है ज़रूरत AC की, देखते हैं। फैन में वैसे ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। अभी नाचते हैं ना बहुत। ओके ग्रेट। तो आपने JEE वगैरह अटेम्प्ट दिया था या फिर डायरेक्ट बेनेट यूनिवर्सिटी को ही टारगेट किया? हाँ, मैंने JEE दिया था। तो JEE में मेरा मेंस हुआ था, फिर मैं कॉमेट के में या तो मैं बेंगलोर जा सकता था, और यहाँ मतलब मेरा ही मतलब घर है तो इधर आ सकता था। तो मैंने बेनेट साथ में पास में था, अच्छे रिव्यूज़ थे, तो बेनेट में ले लिया था। ओके, सो बेनेट में जैसे आपने JEE का दिया था और फिर आप बैंगलोर ना चूज़ करके आपने बेनेट चूज़ किया, बेसिकली ग्रेटर नोएडा, तो आपको क्या लगता है ये आपका एक बेटर डिसीजन था, या फिर आप इससे अच्छा भी ले सकते थे लाइक बैंगलोर जाना? हाँ, बेंगलोर थोड़ा बेटर हो सकता था, लेकिन ये है ना कि बेंगलोर प्लस साउथ एरिया है, तो वहाँ मतलब फैमिलियर चीज़ें नहीं रहती, तो इसलिए मैंने यही यहाँ नॉर्थ है, मतलब समझ लो वाइब भी मैच होनी चाहिए। हर चीज़ में वो नहीं होता, अगर जो पढ़ने वाला बच्चा वो कहीं पढ़ लेगा। राइट, ये बात तो है, जो पढ़ने वाला है वो कहीं भी पढ़ लेगा। और बॉर्न एंड बॉटम अगर ग्रेटर नोएडा के हो तो ऑब्वियसली बात है, यूपी की वाइफ तो इजीली साउथ में मैच नहीं हो सकती। हाँ, वो है।
ओके, सो बैनेट में आपने कैसे किसी मतलब यूट्यूबर वगैरह से कनेक्ट किया था या फिर डायरेक्ट एडमिशन लिया था? हाँ मतलब मेरे भैया हैं, वो भी बैनेट में ही 3rd ईयर में है, तो उनसे मैंने पूछा था, रिव्यूज़ अच्छे थे तो आ गया। अब जैसे मेरी बहन है वो 12th का बोर्ड्स दे रही है, अब वो बैनेट ही आएगी, तो मैं उसको बोलता हूँ कि अब तू बैनेट ही आने वाली है। मतलब पूरा फैमिली बैनेट आ रहा है धीमे धीमे। हाँ ओके ग्रेट। तो अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो, तो प्लेसमेंट वगैरह का कुछ ज़्यादा मतलब नहीं पता होगा, बट थोड़ा बहुत सीनियर से इंटरेक्शन हुआ हो या फिर बात हुई हो, तो प्लेसमेंट सेल्स वगैरह कैसे है, कंपनीज किस टाइप की आती है, अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिलती है, कितने बच्चे बैठते हैं, कुछ आइडिया आप दे सकते हैं? हाँ, मैंने सीनियर से पूछा था भैया से ही, तो उन्होंने बोला कंपनीज आती हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सब प्लेस्ड हो जाएं, रेशो कम है, तो इसलिए बच्चे की स्किल्स के ऊपर होता है कि कितना उसका फ्रंट एंड बैक एंड, मतलब वो किस चीज़ में, साइबर में है, मतलब उसमें डिपेंड करता है। और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी होती हैं, तो तुम वो भी कर सकते हो। मतलब मेनली फोकस तो ऑफ कैंपस में ही रखो, क्योंकि ऐसा नहीं है, मतलब तुम्हें अगर हायर LPA की जॉब्स चाहिए तो ऑफ कैंपस में ट्राई करो। राइट। तो मतलब ऑफ कैंपस अच्छा खासा प्लेसमेंट जाता है बैनेट का? ऑफ कैंप नहीं, ऑफ कैंपस तो अलग ही चीज़ हो गई है ना, मतलब बैनेट है वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट देगा। अब वो कितना जाता है वो किसी को नहीं पता, कितने प्लेस्ड होते हैं, रेशो कम है इसका। तो हम अपनी तरह से, मतलब जिसके पास स्किल्स हैं वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले लेगा, तो उसमें बैनेट का तो हाथ नहीं है, लेकिन स्किल्स के ऊपर सब बेस्ड होता है। जिसके पास स्किल्स है वो ऑन कैंपस ले लेगा, जिसके और ज़्यादा स्किल्स हैं ऑफ कैंपस में ट्राई कर सकता है। तो फिर जैसे आपने बताया कि स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है एवरीथिंग, कि यार स्किल्स है तो ऑन कैंपस ले लो, नहीं है तो फिर आप ऑफ कैंपस जा सकते हो, अगर आपको लगता है आपको बेटर ऑप्शन मिल सकता है। तो स्किल्स का ना एक तरीके से कहीं ना कहीं कॉलेज वालों का बहुत मेजर रोल होता है स्किल्स इंप्रूवमेंट वगैरह पे। 0 to -0। तो स्किल्स पे ना कॉलेज वाले काफ़ी वर्क करते हैं, तो बैनेट क्या सपोर्ट करता है स्किल्स इंप्रूवमेंट वगैरह पे? कोई ट्रेनिंग सेशन, कोई करियर डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेशन वगैरह कुछ चलते रहते हैं? मैं बोलूँगा सेमिनार्स चलते हैं, अभी तो फर्स्ट ईयर ही हैं, तो सेमिनार्स तो मैं देख रखे हैं, बाकी का आगे का मुझे पता नहीं क्या क्या करेगा बैनेट। सेमिनार्स मैंने 1-2 अटेंड कर रखे हैं, तो उसका मैं बोल सकता हूँ। सेमिनार्स वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं? हाँ, मतलब बाहर से आते हैं, अब उन पे डिपेंड होता है, जो बाहर से आ रहे हैं वो कितना अच्छा डिलीवर करते हैं, लेकिन हर अच्छे होते हैं। सेमिनार्स का मैं बोल सकता हूँ, बाकी सबका मैंने एक्सपीरियंस अभी नहीं किया है। ओके। तो मतलब अगर मैं देखूँ, जैसे आपने बताया कि आप ऑलरेडी बैनेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और आपकी सिस्टर लाइक 12th परसुइंग है, तो आपने उनको भी सजेस्ट किया कि बैनेट यूनिवर्सिटी ही ले सकते हो। बाकी आप भी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने JEE दिया है और जिनका उतना अच्छा कट ऑफ नहीं आया है, वो एक बेटर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, या फिर उनको नहीं जाना साउथ साइड, वो अपने नॉर्थ में ही कोई अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो क्या आप बैनेट यूनिवर्सिटी उन्हें रिकमेंड करेंगे? अगर किसका JEE में हो रहा है तो बैनेट क्यों ही आना। राइट। अब जैसे मेरी बहन का JEE में नहीं होगा मुझे पता है, तो उसे बैनेट, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ही आ जाए बैनेट, मतलब पहले सपोर्ट मिलती prediction रहेगी। कर लिया। हाँ, मतलब प्रेडिक्शन नहीं, उसने तैयारी नहीं की है, मुझे पता है उस बारे में। Okay. तो मैंने कहा कि दूसरे कोई कैंपस में जाएगी, मतलब कॉलेज में जाएगी, इससे बढ़िया इधर ही आ जा, सीनियर्स इतने हैं, सपोर्ट मिल जाएगा। Right. ये भी होता है ना। राइट। और अगर मैं कैंपस की बात करूँ तो पूरे ग्रेटर नोएडा में काफ़ी बच्चों से सुना है बैनेट का कैंपस लाइफ इज़ टॉप नॉच। मतलब सारे कैंपसेस को लेकर अगर मैं डिस्कस करूँ तो बैनेट का सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होता है। तो आप बताइए कि बैनेट का कैंपस आप रिकमेंड करोगे कि अगर कोई कैंपस लाइफ देख रहा है, कोई एक्सपोजर पे उतना फोकस नहीं कर रहा है, किसी को सिर्फ कैंपस लाइफ 4 साल एंजॉयमेंट के लिए आना है, तो फिर बैनेट आप सजेस्ट करोगे उसको? हाँ, बैनेट में सजेस्ट करूँगा। मैं आधा डेज कर रहा हूँ, आधा हॉस्टल हूँ, मेरा घर मतलब बहुत पास है, तो मैं रुक जाता हूँ, इतना वो नहीं है, मतलब मैं लेट तक रुक सकता हूँ इधर। तो मैं देखा है कैंपस लाइफ तो अच्छी है। ओके, नाइस, दैट्स ग्रेट। सो देखो यार, ये था फुल रिव्यू ऑफ बैनेट यूनिवर्सिटी का। अगर तुम कैंपस लाइफ देख रहे हो तो जैसे ये मतलब इन्होंने बताया कि कैंपस लाइफ के लिए भी देख सकते हो, और अगर स्टडी प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बाकी अगर तुम्हें बैनेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ और जानना हो या फिर एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो बैनेट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छा है ना? हाँ, स्कॉलरशिप तो अच्छा है, 50% तक देता है। ठीक है, तो 50% तक बैनेट स्कॉलरशिप देता है। तो अगर तुम्हें एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करो, आई विल गाइड यू। बाकी अगर इनसे बात करनी हो तो एक बार मेरे को व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं इनका लिंक्डइन शेयर कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।